आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि सपनों, मेहनत और जिज्ञासा का दूसरा नाम था। एक ऐसा इंसान जो छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया के दिलों में अपनी पहचान छोड़ गया। ये कहानी है सुशांत सिंह राजपूत की, उस लड़के की जिसने जिंदगी को जिया नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश की। 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में जन्मे सुशांत बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज और स्वभाव से बहुत शांत थे। उनकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक दिखाई देती थी। लेकिन साल 2002 में उनकी मां का निधन हुआ और ये घटना उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया। वो टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बनकर आगे बढ़ते गए। स्कूल के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की और कमाल की बात यह है कि उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर किए और AIEE में भी शानदार रैंकिंग हासिल की। इसके बाद उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। वहां पढ़ते हुए भी उनका दिमाग सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं था। उनकी सोच, उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी इमेजिनेशन स्पेस, फिजिक्स और यूनिवर्स में उड़ान भरने की लगी। उन्होंने नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड भी जीता, जिससे साबित होता है कि सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट माइंड वाले इंसान थे। धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई से हटकर डांस और एक्टिंग की ओर जाने लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो वही करेंगे जो उनका दिल चाहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। इसी सोच के साथ उन्होंने एक डांस ग्रुप को ज्वाइन किया और बैकग्राउंड डांसर के रूप में बड़े बड़े अवार्ड शो में परफॉर्म किया। यहीं से उनकी लाइफस्टाइल एक्टिंग की तरफ मुड़ गई और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआत हुई किस देश में है मेरा दिल से, लेकिन असली पहचान उन्हें पवित्र रिश्ता से मिली। इस शो में मानव देशमुख का किरदार लोगों के दिलों में बस गया। उनकी सादगी, उनकी एक्टिंग और उनकी ऑनेस्टी ने उन्हें घर घर का चहेता बना दिया। लेकिन सुशांत उन लोगों में से नहीं थे जो एक ही जगह रुक जाएं। उन्होंने टीवी की सफलता छोड़कर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और बॉलीवुड में एंट्री की। 2013 में आई उनकी पहली फिल्म काय पोछे ने बता दिया कि ये इंसान सिर्फ एक्टिंग नहीं करता बल्कि किरदार को जीता है। इसके बाद शुद्ध देसी, रोमांस, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों से उन्होंने अपना टैलेंट साबित किया। लेकिन उनका सबसे ऐतिहासिक किरदार था MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म के लिए उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि खुद को पूरी तरह धोनी में बदल दिया। महीनों तक उन्होंने धोनी की बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका, बात करने का अंदाज और खेल का नेचुरल फ्लो ऑब्जर्व किया। जब लोग बड़े पर्दे पर सुशांत को देखते थे, उन्हें सुशांत नहीं धोनी दिखाई देता था। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड के टॉप और रिस्पेक्ट अभिनेताओं की लिस्ट में पहुंचा दिया। सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक थिंकर, रिसर्चर और ड्रीमर थे। उन्होंने अपने लिए 50 बड़े लाइफ गोल लिखे थे, जिसमें नासा जाना, एयरप्लेन उड़ाना, किड्स एजुकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करना, AI और VR लैब्स बनाना, स्पेस रिसर्च करना और दुनिया की एंशिएंट कल्चर्स को समझना शामिल था। उन्हें फेम की नहीं, उन्हें नॉलेज और सेल्फ ग्रोथ की भूख थी। वो कहते थे, मैं असफल होने से नहीं डरता, मैं कोशिश ना करने से डरता हूँ। लेकिन बाहरी सफलता का मतलब ये नहीं कि अंदर सब ठीक हो। कई बार उन्होंने कहा कि हर इंसान मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान खुशियों से भरी हो ऐसा जरूरी नहीं। उनकी जिंदगी से जुड़े कई सवाल, थ्योरीज और कंट्रोवर्सीज आज भी मौजूद है। लेकिन एक सच ये भी है कि उनकी यादों को कंट्रोवर्सी से नहीं, इंस्पिरेशन से जोड़ा जाना चाहिए। आज सुशांत भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनके सपने, उनका जुनून और उनकी जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए और दुनिया को हमेशा सवालों की नजर से देखना चाहिए। वो स्टार नहीं थे, वो एक पूरा गैलेक्सी थे और गैलेक्सीज कभी बुझती नहीं, वो हमेशा चमकती रहती है, बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत की तरह।